हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग कुछ और एडिशनल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। यह कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का लास्ट सेशन है। प्रीवियस 4 सेशन मैंने डिफरेंट परफॉर्मा को डील किया है और आज भी कुछ डिफरेंट परफॉर्मा को आपके सामने पुट अप करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो evaluate tan of 142 डिग्री 30 मिनट। तो इसकी वैल्यू निकाली जानी है। तो आप देख रहे हैं कि भाई 142 डिग्री 30 मिनट यह एक ऑब्ट्यूज एंगल है। आप देख रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल है और साथ ही साथ इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो tan ऑफ 142 डिग्री 30 मिनट की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। साथ ही साथ आप ये जान रहे हैं कि भाई 142 डिग्री 30 मिनट, तो पहले तो इस पूरे को डिग्री में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आएगा 142 डिग्री प्लस 30 मिनट, और 30 मिनट जो होता है वो हाफ डिग्री के बराबर होता है, अर्थात यह आएगा 285/2 डिग्री आएगा। तो हम लोग tan ऑफ 142 डिग्री 30 मिनट को लिख सकते हैं tan ऑफ 285/2 डिग्री। तो इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करके हमने ये लिख दिया। साथ ही साथ आपको मैंने ये बताया हुआ था एक रिज़ल्ट सब मल्टीपल एंगल्स में कि भाई tan ऑफ θ/2 डैट इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। यह मैंने बताया हुआ था। यह एंगल जो था वो ऑब्ट्यूज था। इसका मतलब यह जो वैल्यू लेगा वो हमेशा निगेटिव वैल्यू लेगा। इसका मतलब यह हो गया कि भाई tan θ/2 जो होगा कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर नहीं होगा, मैंने प्लस साइन को यूज़ नहीं करेगा। इसका मतलब कि भाई वी हैव टू यूज़ tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस पार्ट को हमने यूज़ करना है। तो चलिए अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू 285 डिग्री पुट कर दिया। तो देखिए तो ये आ जाएगा tan ऑफ 285 डिग्री बाई 2 डैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ √1 माइनस कॉस ऑफ 285 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 285 डिग्री आएगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 3 इंटू 90 डिग्री तो 270 हो चुका प्लस 15 डिग्री और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिखा जा सकता है। यहाँ देख रहे हैं कि 90 डिग्री का मल्टीपल ऑड इंटीजर है, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। ये पूरा जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन को रखता है, तो यह लिखा जाएगा √1 माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ 15 डिग्री। अब देखिए इसको फर्दर हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो लिख सकते हैं माइनस √। अब देखिए डिनोमिनेटर के कंजुगेट से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए तो लिखा जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री होल रेज़ टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ 15 डिग्री इंटू 1 माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री। ऐसा करने से कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ √1 माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री होल रेज़ टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री दैट इज़ कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो यह कॉस स्क्वायर 15 डिग्री के बराबर होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 15 डिग्री लिखा जा सकता है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है
तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू जो होती है दैट इज़ √3 - 1/2 √2। कंपाउंड एंगल में आप निकाले थे साइन ऑफ a - b के फार्मूला को यूज़ करते हुए। और कॉस ऑफ 15 डिग्री की भी वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज़ इक्वल टू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 × √2। यहाँ भी कॉस ऑफ a - b का फार्मूला अप्लाई करते हुए इस रिज़ल्ट को निकाले थे। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अब एरेज करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन करते हैं। तो इस पार्ट को अब हम लोग एरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर tan ऑफ 285/2 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास प्रेजेंट था तो 1 - साइन ऑफ 15 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 15 डिग्री। दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो -1 - √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2/2 होल डिवाइडेड बाई √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो माइनस, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 2√2 माइनस √3 - 1 और होल डिवाइडेड बाई √3 + 1। 2√2 एलसीएम लिया, दोनों का डिनोमिनेटर में 2√2 था वो कैंसिल हो गया। अब इस रिज़ल्ट को सिंप्लीफाइड मोड में एक्सप्रेस करेंगे तो बाई डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं तो लिखा जाएगा -2√2 माइनस √3 - 1 विद इन दी कर्ली ब्रैकेट इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 इंटू √3 - 1। अब देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस इस पार्ट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लिखा जाएगा 2√2 इंटू √3 - 1 माइनस √3 - 1 होल रेज़ टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 3 - 1 a + b इंटू a - b दैट इज़ a² - b² दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√6 माइनस 2 इंटू √2 माइनस 4 प्लस 2 इंटू √3 होल डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए तो न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेकर के डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो चलिए इस पार्ट को अब अरेंज करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन इस साइड हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग फर्दर इसको लिख सकते हैं डैट इज इक्वल टू -√6 माइनस √2 माइनस 2 प्लस √3, इससे 2 कॉमन लिया, इस 2 को कैंसिल आउट किया। अब माइनस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो देखिए तो 2 + √2 माइनस √3 माइनस √6 आंसर। तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा है। तो इसी तरीके से जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं। आपको इस कॉम्पिटिटिव सेशन में मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बताए हैं। क्वेश्चंस का लेवल आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चंस एक बहुत अच्छे लेवल का था और जिसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए थे। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई इफ़ x इज़ ग्रेटर देन पाई लेस देन 2 पाई then the value of square root of 1 plus cos of x minus under root 1 minus cos of x divided by square root of 1 plus cos of x plus under root 1 minus cos of x equals to, इसका रिज़ल्ट निकालना है। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स। आप 1 प्लस कॉस एक्स का रिजल्ट जानते हैं डैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स का भी रिजल्ट जानते हैं डैट इज़ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो उस दोनों रिजल्ट को यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे तो डैट इज़ इक्वल टू, तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। सेकेंड वाले को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू। आप ये भी पढ़े हुए होंगे कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस एक्स होती है। हमें ये नहीं मालूम है कि भाई यह कॉस ऑफ एक्स बाई टू इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये प्लस वैल्यू के साथ बाहर आएगा या माइनस वैल्यू के साथ बाहर आएगा, ये चीज़ मुझे नहीं मालूम है। तो आप जो है सो इन जनरल जो आप लिखते थे कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। जब कभी भी अगर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस दिया हुआ हो और इस तरीके का सिचुएशन अगर एराइज हो जाता है, चाहे इस तरीके का सिचुएशन आपके सामने आता है जिसमें किसी भी पार्ट का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वहाँ पर आप प्लस माइनस जो साइन है इसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो पहले आप इसको मॉड के अंदर रखेंगे और फिर जो है सो हम लोग देखेंगे कि भाई जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन के तहत वो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल टर्म पड़ा हुआ है वो निगेटिव वैल्यू ले रहा है या पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए, तो रूट 2 इंटू मॉडलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस रूट 2 इंटू मॉडलस ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू मॉडलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस रूट 2 इंटू मॉडलस ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई टू। पहले मॉड के अंदर लिखेंगे, अब इस कंडीशन को लिखेंगे। तो यहाँ पर x जो है वो पाई और 2 पाई के बीच में लाई करता है। यहाँ पर एंगल है क्या, x बाई टू। तो इस पूरे इनइक्वलिटी को हम लोग 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो x बाई टू पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब कि भाई x बाई टू अपने आप को सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टे कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई मॉडलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू लिखा जाएगा और मॉडलस ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई टू वो प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू लिखा जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग इस सेगमेंट में करने जा रहे हैं। तो इसके बाद का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ से करने जा रहे हैं। तो डैट इज इक्वल टू रूट 2 तो थ्रू आउट कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से लिखा जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्रीसीडेड बाई अ निगेटिव साइन, जो कि ऑलरेडी मॉडलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई टू कह चुके हैं, प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू। अब देखिए हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू। जब भी हम लोग रिज़ल्ट को एक्सप्रेस करते हैं तो ब्रीफ फॉर्मेट में उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए इसे ब्रीफ फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के लिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को cos x बाई टू से डिवाइड कर देते हैं। तो cos x बाई टू को cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे तो 1, sin x बाई टू को cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा tan ऑफ x बाई टू और डिवाइडेड बाई यहाँ भी 1 आ जाएगा और माइनस tan ऑफ x बाई टू चलाएगा। अब देखिए इस 1 को आप ये लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 4, चूँकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 के बराबर होती है और 1 माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan ऑफ एक्स बाई टू। ऐसा करने से ये फार्मूला के फॉर्मेट पर चलाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b के फॉर्मेट पर चलाया। इससे हम लोग रिज़ल्ट को ब्रीफ फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको देखें तो लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू आंसर। तो बात समझ में आ रही होगी। की पॉइंट्स इस क्वेश्चन का ये है कि भाई जब कभी भी स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालते हैं किसी भी वेरिएबल टर्म का जिस पर कुछ कंडीशन दिया हुआ हो, तो उसका स्क्वायर रूट को हम लोग मॉड के अंदर रखते हुए पहले एक्सप्रेस करेंगे, फिर कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे कि भाई वो प्लस वैल्यू लेगा या माइनस वैल्यू लेगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ।
ये जो परफॉर्मा मैं बता रहा हूँ उसको याद रखेंगे। जैसे हम लोग इसमें लेते हैं प्रूफ डैट, पीटी मीन्स प्रूफ डैट tan ऑफ पाई बाई 7 इंटू tan ऑफ 2 पाई बाई 7 इंटू tan ऑफ 3 पाई बाई 7 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये प्रूफ किया जाना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप किसी भी एंगल को पहले थीटा सपोज कर लीजिए। चलिए मैंने पाई बाई 7 को ही थीटा पुट कर लिया। तो यहाँ से देखिए तो लिख सकते हैं 7 थीटा इज इक्वल टू पाई। 7 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 4 थीटा प्लस 3 थीटा डैट इज इक्वल टू पाई। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 4 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 3 थीटा। यहाँ से चलिए दोनों तरफ tan ले लीजिए, चूँकि tan के फॉर्मेट में एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो tan ऑफ 4 थीटा डैट इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस 3 थीटा। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 4 थीटा डैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan ऑफ 3 थीटा। अब कल की क्लास में मैंने tan 4 थीटा, tan 5 थीटा, tan 6 थीटा सारे का रिजल्ट लिखना मैंने बताया हुआ था, है ना, बताया हुआ था। मैंने ये बताया था आपको कि भाई tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 दैट इज इक्वल टू S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस डॉट 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 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 सबका मीनिंग मैंने बताया हुआ था। तो चलिए उस परफॉर्मा को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे tan 4 थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। tan 4 थीटा को हम लोग tan थीटा के परफॉर्मा में लिखना चाहते हैं। तो देखिए तो S1 है, इसका मतलब 4C1 इंटू tan थीटा, है ना, माइनस S3, तो ये लिखा जाएगा 4C3 इंटू tan ऑफ थीटा रेज टू दी पावर 3 होल डिवाइडेड बाई, चूँकि यह S4 पर जाके लास्ट करेगा तो इसके बाद का तो टर्म लिखना ही नहीं है। तो 1 माइनस S2 मीन्स 4C2 इंटू tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस S4 तो 4C4 इंटू tan ऑफ थीटा रेज टू दी पावर 4 दैट इज इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा। ठीक इसी परफॉर्मा को भी यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए तो लिखा जाएगा S1 3C1 tan ऑफ थीटा माइनस, या S3 पर जाके लास्ट करेगा तो यहाँ लिखा जाएगा 3C3 tan ऑफ थीटा रेज टू दी पावर 3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 इट मीन्स 3C2 tan स्क्वायर ऑफ थीटा। फिनिश्ड। अब यहाँ से चले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें। 4C1 की वैल्यू 4 होती है तो ये लिखा जाएगा 4 tan थीटा। 4C3 की वैल्यू 4 होती है दैट इज़ tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4C2 की वैल्यू निकालिएगा वो 6 आएगी तो 6 इंटू tan स्क्वायर ऑफ थीटा। 4C4 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो tan ऑफ थीटा रेज टू दी पावर 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 3C1 3 के बराबर होगा तो 3 tan थीटा, 3C3 1 के बराबर होगा तो tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3C2 की वैल्यू 3 के बराबर होगी तो 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि भाई एक tan थीटा अगर यहाँ से कॉमन लेंगे और इधर से कॉमन लेंगे तो tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो ये क्या बचेगा 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan ऑफ थीटा रेज टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं 3 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर ऑफ थीटा। देख रहे हैं tan स्क्वायर के फॉर्मेट में सारा टर्म tan स्क्वायर का ही टर्म है ना। तो अब हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर यहाँ से हम लोग पहले इसको घेर दे रहे हैं, पुट कर लेते हैं tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू वाई पुट कर लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा को ही वाई पुट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6y
अब प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -3 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 3y। अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 4 माइनस 4y इंटू 1 माइनस 3y दैट इज इक्वल टू y माइनस 3, इस माइनस को इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इंटू 1 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कर दिया। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि इस पार्ट को हम लोग एरेज करेंगे, तो इस पार्ट को हम लोग अभी प्रेजेंटली एरेज कर रहे हैं, तो इस पार्ट को हम लोग एरेज कर दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग फर्दर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये लिखा जाएगा 4 माइनस 4y माइनस 12y प्लस 12y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा जाएगा y माइनस 6y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 3 प्लस 18y माइनस 3y स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद पहले इसको इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो देखिए y रेज़ टू दी पावर 3, सबसे बड़ा डिग्री जो है पावर जो है वो 3 है, तो y रेज़ टू दी पावर 3। यहाँ देख लीजिए 12y स्क्वायर, यहाँ पर जो है सो या माइनस 9y स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो माइनस 21y स्क्वायर हो चुका। यहाँ पर देखिएगा y का टर्म है 19 और इधर जो है सो 16, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा 35y 19 प्लस 16। यहाँ से चलिएगा, यह है -3, इधर 4, उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो -7 दैट इज इक्वल टू 0। यह चीज़ चला आया। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो y तो ऑलरेडी हम लोगों ने सपोज किया हुआ था tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू हमने tan स्क्वायर थीटा सपोज किया हुआ था, और थीटा को हमने कहा था π/7। इसका मतलब कि भाई tan स्क्वायर π/7 जो होगा इस इक्वेशन का एक रूट होगा, इज अ रूट ऑफ द एबव इक्वेशन, होगा ऑफ द एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग या π/7 के जगह पर 2π/7 भी अगर यूज़ करते हैं तो भाई यहाँ से यह 7 थीटा 2π के बराबर होगा। यहाँ पर हम लोग 2π लिखेंगे, फिर 2π माइनस 3 थीटा, 2π माइनस 3 थीटा। अब फिर सॉल्व कीजिएगा तो फिर वही इक्वेशन आ पाइएगा, tan 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा। आप देख रहे होंगे, फिर यहाँ से tan थीटा के टर्म में दोनों को एक्सप्रेस कीजिएगा तो फिर यही इक्वेशन आएगा। इसका मतलब कि tan स्क्वायर 2π/7 भी इसका रूट है, tan स्क्वायर 2π/7। ठीक उसी तरीके से अगर 3π/7 भी अगर सपोज करते हैं थीटा के बराबर, तो सपोज करके देख लीजिए इसको, तो 7 थीटा इज इक्वल टू 3π। इसको लिख सकते हैं 4 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 3π। इसको लिखा जा सकता है 4 थीटा इज इक्वल टू 3π माइनस 3 थीटा। दोनों तरफ tan लीजिएगा तो tan ऑफ 4 थीटा और tan 3π माइनस 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा के बराबर होगा। अर्थात यहाँ जो एंगल्स दिए गए हैं, किसी भी एंगल को थीटा सपोज कीजिएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग सेम इक्वेशन का जनरेशन होगा। इसका मतलब कि tan स्क्वायर π/7 तो रूट है ही इस इक्वेशन का, और साथ ही साथ tan स्क्वायर 2π/7, tan स्क्वायर 3π/7 भी इसका रूट है। तो बेहतर यह होगा कि भाई हमने यहाँ बता दिया कि कैसे रूट को जज करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई हियर tan स्क्वायर π/7, tan स्क्वायर 2π/7 and tan स्क्वायर 3π/7 are the roots of the above इक्वेशन। जो ऊपर इक्वेशन है उसके ये 3 रूट्स हैं। तो चलिए यह इक्वेशन से जाके जुड़ा, तो हम लोग अब इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं और कुछ इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पर बता रहा। तो एक चीज़ देखिएगा, अगर आपके पास
ये क्यूबिक इक्वेशन अगर कोई दिया हुआ है, क्यूबिक इक्वेशन अर्थात ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी डैट इज इक्वल टू 0, यह क्यूबिक इक्वेशन है। अगर इसके रूट्स जो हैं अल्फ़ा बीटा गामा हैं, तो रूट्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होगा, उन सारे रिलेशन को हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो -1 का पावर 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू दी पावर 3 अर्थात -b/a। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अभी सिंगल टर्म का सम था, अब इससे जितना प्रोडक्ट बनेगा अर्थात अल्फ़ा बीटा उन सारे का सम बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, इसका रिज़ल्ट लिखेंगे तो -1 का पावर 2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू दी पावर 3, एक्स रेज़ टू दी पावर 3। अगर आप इससे कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा +c/a के बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट का सम था वो यहाँ पर लिखें। अब जितना 3 टर्म्स को लेकर के जितना सम बनेगा, तो भाई एक ही ट्रिपलेट ही बन रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो -1 का पावर 3 कांस्टेंट टर्म are divided by coefficient of x raised to the power 3। तो कांस्टेंट टर्म d है, तो ये देखिए तो -d/a लिखा जाएगा। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट परफॉर्मा है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये अब इक्वेशन से इसको कोरिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी कह चुके कि भाई इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो tan² π/7, tan² 2π/7 और tan² 3π/7 है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि tan π/7, tan 2π/7, tan 3π/7 प्रोडक्ट में है। तो हम लोग यहाँ से इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर अब जो कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं वो देखिएगा। अब इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं और वो कंक्लूज़न यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो देखिए उसके रूट्स को कह चुके थे, तो यहाँ से देखिए तो हम लोग लिखेंगे tan² ऑफ π/7 प्लस tan² ऑफ 2π/7 प्लस tan² ऑफ 3π/7 दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 1 कोएफिशिएंट ऑफ y² डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y रेज़ टू दी पावर 3। अब कोएफिशिएंट ऑफ y² है क्या, -21। तो देखिए तो ये +21 नहीं हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y³ तो 1 ही है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि भाई ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन को अपने में इंक्लूड किए हुए। ठीक उसी तरीके से tan² ऑफ π/7 इंटू tan² ऑफ 2π/7 प्लस tan² ऑफ 2π/7 इंटू टर्म यहाँ लिख रहे हैं tan² ऑफ 3π/7 प्लस tan² ऑफ π/7 इंटू tan² ऑफ 3π/7, माने जितना भी दो का पेयर बनेगा उन सारे के प्रोडक्ट का सम दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 2 लिखा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y रेज़ टू दी पावर 3 लिखा जाएगा। अब y का कोएफिशिएंट 35 है, तो यहाँ से चलें इसकी वैल्यू 35 के बराबर होगी tan² π/7 प्लस tan² 2π/7 प्लस tan² 3π माने सारे के प्रोडक्ट का सम है ना, जो भी रूट्स था तो वो 35 के बराबर हुआ। और एक लास्ट रिज़ल्ट तीनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ से चलें इस पार्ट को अब अरेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि मुझे तो इक्वेशन से ही लेना देना है। तो यहाँ से अब देखिए लास्ट कंक्लूज़न
tan स्क्वायर पाई बाई 7 tan स्क्वायर 2 पाई बाई 7 इंटू tan स्क्वायर 3 पाई बाई 7 that is equal to minus 1 raised to the power 3 into constant term divided by coefficient of y raised to the power 3. तो कांस्टेंट टर्म -7 है, तो ये -7, ये तो 1 है ही, तो ये +7 के बराबर हो चुका। तो यहाँ से चलिएगा, तो ये आ गया tan स्क्वायर पाई बाई 7 tan स्क्वायर 2 पाई बाई 7 इंटू tan स्क्वायर 3 पाई बाई 7 दैट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखें तो हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 7 इंटू tan ऑफ 2 पाई बाई 7 इंटू tan ऑफ 3 पाई बाई 7 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो एक ही क्वेश्चन से हम लोग 3 तरीके का फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर देखें। तो ये बड़ा ही मेजर कॉन्सेप्ट होगा, इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे जब भी tan के फॉर्मेट में इस तरीके का परफॉर्मा दिखे। साथ ही साथ कॉट भी इसी सीरीज़ का है, तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग जो कॉम्पिटिटिव सेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन का लेवल एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप कर रहे हैं। अगर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। द मैक्सिमम and minimum value of sin square theta plus cos of theta raised to the power 4 हाँ r dash and dash respectively fill in the blanks here। तो चलिए हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा रेज़ टू द पावर 4। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। इसको हम लोग या तो पूरे को साइन में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए या पूरे को कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। तो देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा रेज़ टू द पावर 4। कर लिया, परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। तो यहाँ से देखें तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा 2 इंटू हाफ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2ab। तो भाई इतना बी स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर दिया, जितना ऐड किया उतना माइनस कर लिया, और +1 था तो +1 यहाँ लिख दिया। तो देखिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ होल रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1/4 प्लस 1, इस दोनों टर्म का कैलकुलेशन। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ होल रेज़ टू द पावर 2 अब प्लस 3/4 लिख सकते हैं। अब देखिए, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है फॉर ऑल थीटा, है ना, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, इंक्लूडिंग 0 and 1। इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ, चूँकि यहाँ इतना था, प्रत्येक पार्ट में हम लोग माइनस हाफ ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस हाफ हो जाएगा, डैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस हाफ होगा। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस हाफ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस हाफ और लेस देन और इक्वल टू हाफ। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। यहाँ से चलें
आप देखिए एक चीज़ मैं ऊपर बताता हूँ कि भाई x अगर -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, या रियल नंबर लाइन आप देख रहे होंगे, या -1 है या +1 है, बीच में 0 है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो 0 से 1 तक लाई करेगा ना। ठीक उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा -1/2 लाइज इन बिटवीन -1/2 एंड +1/2 इंक्लूडिंग -1/2 एंड +1/2, और उसका स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा -1/2 होल रेज़ टू द पावर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1/4 लिखा जाएगा। अब देखिए आपके पास जो y का एक्सप्रेशन था कॉस स्क्वायर थीटा -1/2 होल रेज़ टू द पावर 2 + 3/4, इसका मतलब अब हम लोग ऐड कर दें इसमें 3/4, एडिंग 3/4 ऑन इच साइड, क्योंकि भाई 3 साइड है, तीनों साइड में ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए तो 3/4 इज लेस देन कॉस स्क्वायर थीटा -1/2 होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3/4 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4, और यही तो y है। तो हम लोग अब फाइनली लिखने जा रहे हैं 3/4 इज ग्रेटर देन इज लेस देन और इक्वल टू y दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो भाई y था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा रेज़ टू द पावर 4, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई 3/4, मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई दैट इज़ 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो 1 हो गया, मिनिमम तो 3/4 हुआ। एक तो ये तरीका हुआ, एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब दूसरा भी मेथड हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब किसी भी तरीके से आप निकालेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप यूनिक रिज़ल्ट ही पाएंगे, जो रिज़ल्ट ऊपर लिखा पड़ा है। अब देखिए एक तरीका और है कि भाई इसको आप सम जो दिया हुआ है यहाँ पर टर्म, उसको मल्टीपल एंगल्स में एक्सप्रेस कर लीजिए। तो मल्टीपल एंगल्स में साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos 2 θ/2, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + cos ऑफ 2 θ/2 का होल स्क्वायर, लिख दिया। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, एलसीएम 4 हो गया, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 - 2 cos 2 θ अब प्लस 1 + cos स्क्वायर 2 θ प्लस 2 cos 2 θ लिखा जा सकता है। यहाँ देख रहे होंगे कि भाई 2 cos θ कैंसिल हो जाएगा या कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा क्या, तो 3 + cos स्क्वायर 2 θ डिवाइडेड बाई 4 चला गया, और cos स्क्वायर 2 θ की जो वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1। तो भाई प्रत्येक साइड हम लोग इसमें 3 ऐड कर देते हैं, तो एडिंग 3 ऑन इच साइड, प्रत्येक साइड हम लोग 3 ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए तो 3 इज लेस देन cos स्क्वायर 2 θ प्लस 3 इज लेस देन 4 हो जाएगा, अपॉन 4 है तो डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग इच साइड, ई ऑब्लिक एस मीन्स इच साइड बाई 4। तो देखिए तो यहाँ पर आपके पास जो आएगा 3/4 इज लेस देन cos स्क्वायर 2 θ प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो देखिए तो इसका मिनिमम वैल्यू 3/4 है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना। तो आप किसी भी तरीके से बनाइएगा, यू विल फाइंड द यूनिक रिजल्ट। बात समझ में आई? तो चलें हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप केवल क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है, सोचने का तरीका, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। अब चलिए मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ 5 cos of theta प्लस 3 cos of theta प्लस π/3 प्लस 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स। इसका रेंज ऑफ वैल्यूज बताना है, माने किस बैरियर में ये लाई करेगा।
तो देखिए यहाँ पर 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3। पहले इस पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए तो लिखा जाएगा 5 cos ऑफ थीटा प्लस 3 होल इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी अप्लाई कर दीजिए, तो कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ π/3 माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ π/3 और प्लस 3। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 5 cos ऑफ थीटा प्लस cos π/3 का मतलब 60 डिग्री, cos 60 हाफ, तो ये लिखा जाएगा 3/2 cos ऑफ थीटा माइनस साइन 60 √3/2, तो ये लिखा जाएगा 3√3/2, चूँकि इस 3 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, साइन ऑफ थीटा प्लस 3। इस दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 13/2 cos ऑफ थीटा माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 3। पहले इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखिए आपको एक परफॉर्मा मैंने बताया हुआ था कि भाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा का जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ था वो माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डैट इज़ लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपके दिमाग में हो तो बहुत अच्छी बात है। इस रिज़ल्ट को हमने डिराइव भी किया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। तो इसी को यूज करते हुए 13/2 cos ऑफ थीटा माइनस 3√3/2 इंटू साइन ऑफ थीटा will always lie in between under root माइनस ऑफ अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 होल रेज़ टू द पावर 2 लिखा जाएगा। अब यहाँ से चलिएगा इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं, तो माइनस ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट एलसीएम तो 4 ही हो चुका, यहाँ से चलेंगे 13 का स्क्वायर 169 होगा प्लस या 27 हो जाएगा दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 13/2 cos ऑफ थीटा माइनस 3√3/2 साइन ऑफ थीटा दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 169 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से चलिएगा दोनों ऐड होगा तो 6 6 2 8 1 9 माने 296 का मतलब यह हो गया 296 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 7 जा 28 1 और 4 4 जा 16, रुक जाओ एक मिनट, 298 ही ना, 9 9 7 16 6 2 8 1 9 9 नहीं 196 सॉरी 196 है ना, ज़रूर आ गया, तो 4 16 9 49 आएगा है ना। तो ये जो है सो स्क्वायर रूट ऑफ 49 माने इसको हम लोग 7 लिख सकते हैं दैट इज़ लेस देन 13/2 cos ऑफ थीटा माइनस 3√3/2 साइन ऑफ थीटा दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 7। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन था इस पार्ट का तो हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं, अब 3 को ऐड कर देते हैं इसमें, तो यहाँ लिख रहे हैं एडिंग 3 ऑन ईच साइड, तो देखिए तो -7 + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 13/2 cos ऑफ थीटा माइनस 3√3/2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 7 + 3 और 3 + 7। तो अब यहाँ से हम लोग साइड में यहाँ पर कंक्लूज़न इसका लिखेंगे, तो ये देखिए तो आ जाएगा -4 इज लेस देन 13/2 cos ऑफ थीटा माइनस 3√3/2 साइन ऑफ थीटा प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो आप देख रहे हैं कि भाई इसका जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ है वो क्लोज्ड इंटरवल -4 to 10 है।
या क्लोज्ड इंटरवल -4 to 10। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट परफॉर्मा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाते हैं और बहुत जगह इस परफॉर्मा का यूज़ है ना। तो चलिए, होपफुली आप इस परफॉर्मा को समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्या। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ कि भाई सो डैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा लाइज बिटवीन 3 and 1/3, इस दोनों के बीच में लाई करता है, ये शो करना है। तो इसे कैसे डील करेंगे, तो यहाँ देखिए जो भी पार्ट आपको दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको y सपोज कर लीजिएगा। तो y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा। सबसे पहले इस पूरे को टैन में ट्रांसफॉर्म कर लेना है। तो देखिए, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा। अब टैन के फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो y प्लस वाई इंटू टैन स्क्वायर थीटा प्लस वाई टैन थीटा डैट इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा। पूरे टर्म को ट्रांसफ़र कीजिए एक साइड। तो देखिए, तो लिख सकते हैं y माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा, फिर टैन थीटा के टर्म को लिखने जा रहे हैं। तो y प्लस 1 इंटू टैन ऑफ थीटा प्लस y माइनस 1 डैट इज इक्वल टू 0। टैन थीटा के फॉर्मेट में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। आप जानते हैं कि भाई टैन थीटा बिलोंग्स टू ऑल आर। टैन थीटा जो है, टैन थीटा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। तो भाई ये तो हमेशा रियल वैल्यू को लेगा, रियल वैल्यू को लेगा। टैन थीटा के फॉर्मेट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थात इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो लिखेंगे हैंस डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो पार्ट है वो ए का पार्ट है, या बी का पार्ट है, या सी का पार्ट है। तो ये देखिए, तो लिखा जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 1 होल रेस्ट टू द पावर 2 इंटू वाई माइनस 1 होल रेस्ट टू द पावर 2 डैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2a स्क्वायर वाई माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ब्रेकअप कर लेते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 2 यानी a प्लस b इंटू a माइनस b। तो y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2 डैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 3y माइनस 1 डैट इज़ इक्वल टू 3y माइनस 1 इंटू 3 माइनस y डैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे, नहीं तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर देता। तो चलिए, क्योंकि सबको समझ में आ जाए उसके लिए मैं इस मेथड को अडॉप्ट कर रहा हूँ। यह रियल नंबर लाइन है, या माइनस इन्फिनिटी है, या प्लस इन्फिनिटी है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालिएगा, माने इसका रूट अगर निकालते हैं इस पूरे को 0 के साथ इक्वेट करके, तो y इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू 3 आएगा। इस दोनों वैल्यू को यहाँ मार्क कर लीजिए। तो यह 1/3 और 3 को मार्क कर लिए। यहाँ से बैरियर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब इस एक्सप्रेशन का साइन निकालिए और इस एक्सप्रेशन का साइन निकालिए। तो चलिए, पहला एक्सप्रेशन जो था साइन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं साइन ऑफ, हेडिंग दे रहे हैं। साइन का मतलब चिन्ह,
तो यह हो जाएगा थ्राइस वाई माइनस 1, जो हिंदी मीडियम के लड़के हैं उसके लिए मैंने बोल दिया। और यहाँ पर जो है 3 माइनस वाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इस सेक्शन में अगर हम लोग मूव करते हैं तो y की वैल्यू 1/3 से छोटी होगी। 1/3 से कोई भी छोटी वैल्यू इस एक्सप्रेशन या 3y माइनस 1 के में y के जगह पर पुट कीजिए। तो 1/3 से छोटा 0 भी है, 0 पुट कीजिएगा तो देखिए 3 इंटू 0 माइनस 1, ये निगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट करेगा। और भी कोई वैल्यू लेके रख पुट करके देख लीजिए, ये हमेशा निगेटिव ही अब देगा। -2 यहाँ पुट कीजिए, निगेटिव देगा। माने इस सेक्शन में जब y की वैल्यू 1/3 से छोटी होगी तो इस एक्सप्रेशन का साइन यहाँ निगेटिव होगा 3y माइनस 1, 3 माइनस वाई। तो ऐसा करते हैं, इसे रेड से हम लोग मार्क कर देते हैं, निगेटिव होगा। अगर 1/3 और 3 के बीच में कोई वैल्यू अगर होता है तो इसका साइन निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से चलिए 1/3 और 3 के बीच में देख रहा है कि भाई 2 है, 2 पुट कीजिए, 6 माइनस 1 5, यह पॉजिटिव होगा। 3 से ऊपर की कोई वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ पर तो यह पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग 3 माइनस वाई का भी साइन जज कर सकते हैं। 1/3 से कोई भी छोटी वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देना स्टार्ट करेगा। पुट करके देख लीजिए, 0 पुट कीजिए, पॉजिटिव है। 1/3 से 3 के बीच में कोई वैल्यू यहाँ पुट कीजिए वाई के जगह पर, तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। जैसे ही 3 से अधिक वैल्यू इसमें पुट होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये निगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यह मेथड इसलिए मैं बता दिया क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को यह समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और हमें जो साइन निकालना था 3y माइनस 1 इंटू 3 माइनस वाई का, तो अब हम लोग दोनों का कंबाइंड साइन निकाल रहे हैं 3 माइनस वाई। तो देखिए माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई इस दोनों का प्रोडक्ट का जो साइन है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 इसी सेगमेंट में 0 के बराबर तभी होगा जब y की वैल्यू 1/3 होगी या 3 के बराबर होगी, और बीच की सारी वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, जैसा यहाँ पर दिख भी रहा है। तो यहाँ से आपके पास रिज़ल्ट आया कि भाई y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1/3 to 3। तो यही ना प्रूव करना था कि भाई द एक्सप्रेशन दिस लाइज बिटवीन 3 and 1/3। तो 3 और 1/3 के बीच में ये एक्सप्रेशन लाई करता है। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चंस टिपिकल नहीं होते हैं, आपको सोचने का वैसा तरीका बनाना होगा और अपने कॉन्सेप्ट्स को एक अच्छे ढंग से अप्लाई करने की आवश्यकता होगी। अब चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल C is an obtuse angle, then prove that tan A into tan B इज लेस देन 1, यह प्रूव किया जाना है। तो देखिए ट्रायंगल की बात की गई है, तो ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो पाई के बराबर होता है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं ना, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू पाई माइनस सी। दोनों तरफ tan ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इंडिकेट कर रहा है tan के फॉर्मेट में, तो दोनों तरफ tan ले लेते हैं। तो tan ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है, तो tan ऑफ a प्लस बी माइनस tan ऑफ c के बराबर होगा। और आपको यहाँ पर मालूम है कि भाई c जो है एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो c ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब कि भाई tan c जो होगा वो निगेटिव होगा। इसका मतलब कि भाई माइनस tan c जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस tan c ग्रेटर देन 0 का मतलब यह हो गया, चूँकि माइनस tan c tan ऑफ a प्लस बी के बराबर है, तो tan ऑफ a प्लस बी भी 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से चलिए
tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी अपॉन 1 माइनस tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी दैट इज़ ग्रेटर दैन 0। सी ऑब्ट्यूज है, इसका मतलब कि भाई ए और बी एक्यूट होगा ही, तो भाई ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स या एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स होगा तो भाई tan ए और tan बी तो पॉजिटिव होगा, तो tan ए प्लस tan बी तो पॉजिटिव होना ही होना है। tan ए प्लस tan बी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। तो इस पूरे के पॉजिटिव होने के लिए इसको भी 0 से बड़ा होना होगा। इसका मतलब देयरफॉर 1 माइनस tan ए इंटू tan बी must be greater than 0 in order to maintain this inequality condition। तो यहाँ से चलिएगा तो लिख सकते हैं tan a इंटू tan b इज लेस देन 1। तो जो कंडीशंस दिए हुए हैं उस कंडीशन को लेते हुए आपने मूव करना है और तब अपने रिज़ल्ट तक पहुँचना है। तो आज की इस क्लास में आप देखे होंगे कि भाई कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बताए होंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे और तब हम लोग कुछ नए चैप्टर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल कंडीशनल आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग वर्कआउट करेंगे। ठीक है, चलिए।